श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण। जय जय नवल किशोर। जय गोपी चित्तचोर प्रभु। जय जय माखन चोर। जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो तो प्रेम से लो हरि का नाम। सब भक्तों को अनिरुद्ध की जय जय राधे श्याम। जय जय राधे श्याम। जय जय सीताराम। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन नंदलाल सवरिया मेरे। सहारा बिन तेरे, कोई ना सहारा बिन तेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे। नंदलाल सवरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ एक बार। हे प्रभु, गोपियां बुला रही हैं। जब श्याम सुंदर चले गए तो गोपियां कहती हैं कन्हैया चले गए हो, पर ये तो बताओ तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। तेरे बिन मेरा कौन यहाँ। प्रभु तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। तुम्हें छोड़ मैं जाऊं कहाँ। मैं तो आन पड़ी हूँ धरते। मैं तो आन पड़ी
रहे, कब से तरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, सावन भादों से बरस रहे, अब छाए घन घोर अंधेरे, अब छाए घोर अंधेरे, नंदलाल सवरिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, सवरिया मेरे। प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, प्रभु आ जाओ, अब और न हमको तड़पाओ, अब और न हमको तड़पाओ, काटो जन्म मरण के फेरे, काटो जन्म जन्म मरण के फेरे, नंदलाल सवरिया में, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गोपाल सवरिया मेरे। मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया में, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे, नंदलाल सवरिया सवरिया मेरा कोई ना सहारा बिन तेरे, नंदलाल सवरिया मेरे। भगवान के सिवा हमारा कोई नहीं है। जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों को छोड़कर चले गए तो ये बात उन दिनों की है जब भगवान गोपियों को छोड़ करके मथुरा वृंदावन छोड़ करके चले गए और ये कह के गए कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा, लेकिन भगवान नहीं आए। तब कृष्ण के जाने पर गोपियों की क्या हालत थी, वो हालत का वर्णन यहाँ पर उद्धव जी देख रहे हैं और
वर्णन कर रहे हैं। गोपी पागलों की तरह लता पता से पूछ रही है कि कदम, तुम्हारी डाली पर आके कन्हैया कभी बैठा करते थे, तुम बताओ कि कृष्ण कब आएंगे। कभी यमुना जी के तट पर गोपियां जाती, यमुना जी से पूछती, यमुना तुम ही बताओ कृष्ण कब आएंगे। कभी तुलसी से पूछती, तुलसी तुम तो कन्हैया को बड़ी प्रिय हो, बताओ कि तुम कृष्ण कब आएंगे, तुम ही बताओ। एक सखी बोली कि तुलसी से क्या पूछती है, ये तो हमारी सौत है, ये तो कृष्ण के पास रहती है, भगवान के ऊपर चढ़ी रहती, ये क्या बताएगी। धरती से पूछा, री पृथ्वी तुम बताओ कि हमारे कृष्ण कहाँ हैं, हमें याद कर रहे हैं कि नहीं। एक सखी बोली, ये धरती से क्या पूछती हो, ये भी तो हमारी सौत है। ये धरती में जब पांव रखते होंगे भगवान, तो उनके पांव का सुख इसे मिलता होगा, ये आनंद लेती होगी, ये हमें क्या बताएगी कि कृष्ण कहाँ है। गोपियां इस स्थिति में पहुंच गई हैं जिस स्थिति में कोई पागल हो और जिसे कुछ भी बोध ना हो, कुछ भी ज्ञात ना हो। गोपियां ऐसी स्थिति में पहुंच गई हैं। गोपियां रो रही हैं। तभी भगवान को स्मरण हो गया कि हमारी याद में गोपियां रो रही हैं, वो प्राण ना त्याग दें, इसके लिए भगवान गोपियों से मिलने के लिए उद्धव जी को भेजते हैं। उद्धव, मैं नहीं जा रहा हूं, कहीं मेरे वियोग में 2 दिन का बोल के आया, कई महीने बीत गए, अभी कोई संदेशा तक नहीं गया, कम से कम संदेशा तो तुम पहुंचा दो। उद्धव जी बोले, क्या करना है, जाओ मेरा संदेशा पहुंचा दो। क्या संदेशा है? भगवान बोले, गोपियों से कहना कि हम उन्हें बहुत याद करते हैं, उनके बिना हमारा दिन नहीं गुजरता, उनके बिना हम अधूरे हैं। तो उद्धव जी बोले, कन्हैया क्या ये बात सच है, आप गोपियों से प्रेम करते हैं? भगवान बोले, हाँ, हमारा गोपियों के सिवा ये शोर कहां से हो रहा है, हमारा गोपियों के सिवा कौन है? आखिर इन गोपियों के सिवा हमें कौन है प्रेम करने वाला? अच्छा सच बताएं, इस भरी भीड़ में जहां 7 अरब लोग हों लगभग, सोचिए भगवान से प्रेम करने वाले कितने हैं। आपके घर में, आपके गांव में बहुत लोग होते हैं, आपके गांव में 1000 लोग हैं, 2000 लोग हैं, 5000 लोग हैं, लेकिन उन 2000 5000 लोगों में आप किन्हें पसंद करते हैं? जो आपसे प्रेम करते हैं। जो आपसे प्रेम नहीं करते ना, आपको भी उनसे कोई मतलब नहीं होता, आपको भी उनसे ही मतलब है जिनको आपसे कुछ प्रेम है, कुछ अटैचमेंट है, मेल मिलाप है। पूरे गांव में सबका कुछ भी नहीं आप ख्याल रखते, जो आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, विशेष लोग हैं जिनसे आपका प्रेम है। बाकी 2000 लोग गांव में हैं तो 5-10 लोग ऐसे होते हैं जो आपसे प्रेम करते हैं। ऐसे ही करोड़ों लोग इस देश में रहते हैं, अरबों लोग इस धरती पर रहते हैं, इनमें कितने लोग भगवान से प्रेम करते होंगे। जिनका प्रेम भगवान से है, भगवान का भी उनसे ही मतलब है। गोपियों के लिए भगवान ने उद्धव जी को भेजा, जाओ हमारी गोपियों को समझाओ, जाओ। उद्धव जी चले। जब उद्धव जी चले
चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उद्धव जी वृंदावन आए और वृंदावन में देखा कि गोपियां रो रही हैं। माँ यशोदा एक झूला झूला रही हैं और कह रही हैं, लाला कब तक सोएगो जाग जा, कब तक जागेगो सो जा। उद्धव जी को लगा कि ये पागल लोग हैं सारे, पागलों की नगरी है ये। उद्धव जी को कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी किसी से पूछ लिया उद्धव जी ने, भैया ये यशोदा मैया कहाँ रहती हैं? सखियों ने बताया, ग्वालों ने बताया कि वो देखो झूला झूला रही हैं लाला को, वो यशोदा मैया। उद्धव जी बोले, वो झूला तो खाली है, खाली झूला झूला रही हैं। गोपियों ने कहा, उद्धव तुम्हारे लिए खाली है, यशोदा जी के भाव में तो उस पलने में अभी भी कन्हैया है। उद्धव जी बोले, नहीं, जो है ही नहीं उसके लिए क्या। गोपियों ने कहा, उद्धव जी तुमने प्रेम किया है? उद्धव जी बोले, हम तो ज्ञानी हैं, हमारा प्रेम से कोई मतलब नहीं है। वेदों में लिखी बात हम मानते हैं। पालना खाली है, उसमें कह रही हो कि कन्हैया है। कहां कन्हैया? देखो खाली है। गोपियां बोली, तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेंगे उद्धव, तुम्हारे बस का नहीं है ये। कहते हो कि पलना खाली है, मैया कहती है कि पलने में कन्हैया है। उद्धव जी बोले कि नहीं, मैं तो ज्ञानी हूं, मैं ज्ञान की आंख से देख रहा हूं कि खाली है, और आप लोग रो क्यों रही हो? गोपियां बोली कि हम कृष्ण के लिए रो रही हैं। उद्धव जी बोले, कृष्ण तो सर्वव्यापी हैं, वो किसी के बेटा थोड़ी हैं, वो किसी के पति थोड़ी हैं, वो तो भगवान है। भगवान तो भगवान है, सब जगह व्याप्त है। गोपियां बोली, उद्धव जी हवा सब जगह व्याप्त है कि नहीं? बोले है, हवा सब जगह व्याप्त है, परंतु गाड़ी पंचर हो जाएगी तो क्या सब जगह की व्याप्त हवा से ट्यूब में हवा भर जाएगी? हवा सब जगह है, पर ट्यूब में हवा जाने के लिए एक विशेष स्थान है, विशेष मशीन है। उस पाइप के द्वारा ही ट्यूब के अंदर हवा प्रवेश कर सकती है तो सब जगह, पर सब जगह की हवा से आपका ट्यूब नहीं हवा से भरेगा। उसी तरह उद्धव जी कृष्ण सब जगह है, लेकिन जैसे ट्यूब में हवा भरने के लिए एक मशीन से पाइप की कनेक्टिविटी चाहिए, ऐसे भगवान सब जगह है, पर वो भगवान से कनेक्ट होने के लिए भी वह निराकार भगवान साकार रूप में चाहिए। हवा निराकार है, पर जो मशीन है वह साकार है। हवा निराकार, हवा का कोई आकार नहीं, वह निराकार हवा जब तक आकार वाली मशीन में ना प्रवेश करे और आकार वाले पाइप के द्वारा ना चले तो निराकार हवा से कुछ ना हो पाएगा। उस निराकार हवा को भी साकार मशीन में ढलना पड़ेगा, तब वो ट्यूब तक पहुंचेगी। ऐसे ही निराकार परमात्मा को कौन जानता है? कैसा दिखता है, कैसा खाता है, कैसे पीता है, कैसे रहता है, लेकिन वह निर्गुण निराकार जब कृष्ण बनकर साकार बनकर प्रकट हुआ तो उसी निराकार को यशोदा ने गोद में लेकर अपना दूध पिलाया। तब हमें लगा कि हमारा भगवान तो दूध भी पीता है। वही निराकार निर्गुण जब सगुण साकार बनकर आया और माखन चुराया ग्वालों के संग, तो ग्वालों के लगा नहीं, ये तो हमारे संग भी रह सकता है। यदि वो निराकार कृष्ण बनकर ना आते तो हमें कैसे पता लगता कि भगवान का स्वभाव, निर्गुण का स्वभाव कैसा है? आप बताओ।
स्वभाव निराकार का नहीं होता, स्वभाव तो आकार का ही होता है। हम कृष्ण का स्वभाव कैसे पता लगाते यदि वो निराकार ब्रह्म ही रहता तो? इसलिए उद्धव, जो तुम्हारे लिए निराकार है वही हमारे प्रेम के कारण साकार बनकर प्रकट हुआ है, उसके लिए हम रो रहे हैं। जिस निराकार की बात तुम वेदों पुराणों में कर रहे हो, उसी निराकार ब्रह्म को ये यशोदा मैया दूध पिलाती हैं और छोड़कर चला गया। तो वही निराकार जिसके बारे में आप कह रहे हो कि वो सब जगह है, तो वही साकार कृष्ण को दूध पिलाई। अब वो कृष्ण चला गया तो उसी के निराकार भाव में पालने में उसी का भाव से दर्शन कर रही है ये मैया। तो ये साकार को भी समझ गई और निराकार को भी समझ गई, और आप केवल निराकार में उलझे पड़े हैं और निराकार को भी पूरा नहीं समझ पाए। अब तो उद्धव जी का ज्ञान थोड़ा सा ढीला पड़ गया जब गोपियों ने ऐसी बात कही। उद्धव जी ने कहा कि ये बताओ कि वो भगवान है, उसके लिए रोना क्यों है? ध्यान लगाओ, वो तो तुम्हारे ध्यान में उतर आएगा। गोपियां बोली ठीक है, वो निराकार है, वो सर्वव्यापी है, तो ध्यान क्यों लगाऊं? अब उद्धव जी ये बताओ, आपने प्रेम किया है किसी से? नहीं किया। तो गोपियां बोली, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने, जो प्रेम गली में आए नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। उद्धव जी, आपने प्रेम किया? नहीं किया, तो क्या जानो? उद्धव जी बोले, क्यों ना जाने, हम वेद पढ़े हैं, हम सब जानते हैं। गोपियां बोली, उद्धव जी, जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो सब नहीं जानते। चलो बताओ उद्धव जी, बच्चा पैदा करते समय कितना दर्द होता है, क्या ये तुम जानते हो? उद्धव जी बोले, मैं नहीं जानता। क्यों नहीं जानते? क्योंकि तुमने बच्चा पैदा किया ही नहीं। बच्चा पैदा कौन करता है? स्त्री करती है, माँ करती है। तो माँ से पूछो कि प्रसव का दर्द क्या है, प्रसव का दर्द क्या है, प्रसव की पीड़ा क्या है, ये पुरुष क्या जाने, ये तो स्त्री जानेगी। सब चीज सब नहीं जानते। जिसके पैरों में विमाई फटी ही नहीं, वो पीर पराई क्या जाने, और जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं, वो बेटी की विदाई क्या जाने। आपकी बेटी नहीं है तो आप क्या जानो कि बेटी की विदाई क्या है। आपकी बेटी है तो आप जानोगे। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ, वो पीर पराई क्या जाने।
मैया है दीवानी मोहन की, संसार दीवाना क्या जाने। जिस दिल में न पैदा दर्द हुआ वो पीर पराई क्या जाने। जिसने बेटी को जन्म दिया ही नहीं वो बेटी की विदाई क्या जाने। उद्धव, आपने प्रेम ही नहीं किया तो फिर क्या समझाएं हम आपको। भगवान वेदों में पुराणों में नहीं है, भगवान शबरी के प्रेम में है, भगवान विदुरानी के प्रेम में है, सुदामा के प्रेम में है। यदि प्रेम है तो भगवान प्रकट होने को तैयार है। प्रहलाद बच्चा है छोटा सा, पर प्रेम इतना है कि प्रहलाद के प्रेम में खंबा तोड़कर खंबे से प्रकट हो गए ना। उद्धव, किसी वेद में लिखा है कि वो खंबे से प्रकट हो सकता है, लेकिन प्रहलाद जी के प्रेम में वो खंबे से भी प्रकट हो गए। अब बताओ, यदि वो खंबे से प्रहलाद के लिए प्रकट हो गए तो मैया के लिए पलने में और मेरे लिए कदम में क्यों नहीं प्रकट हो सकते। उद्धव जी के तर्क ढीले पड़ गए। अब कोई प्रश्न, उद्धव जी ने कहा कि ये बताओ, उसे तत्व से जाना जाता है, पढ़ लिख कर ज्ञान से जाना जाता है, तुम उसे जानती हो, तुम तो अनपढ़ हो। तब गोपियां बोली, उद्धव, शबरी पढ़ी लिखी थी कि अनपढ़ थी। कब शबरी काशी को धाई, कब पढ़े आई गीता, साचे मन के मीता, रघुवर साचे मन के मीता। वो शबरी अनपढ़ थी, झाड़ू लगाने वाली, लेकिन वो शबरी के द्वार पर राम उसका घर द्वार पूछते पूछते गए, भैया हमारी शबरी मैया कहाँ रहती है। लोग बताए कि वो कुटिया, बड़े बड़े साधु संत ज्ञानी महात्माओं के कुटिया पर राम ना गए, पर शबरी माता की कुटिया पर गए। शबरी ने प्रेम से जीत लिया है राम को। ऐसे ही उद्धव, तुम्हारे ज्ञान के कारण कृष्ण ने तुम्हें हमारे पास भेजा। जरा सोचो ना उद्धव, तुम ज्ञानी हो तो तुम कृष्ण को याद करते हो, हम प्रेमी हैं तो कृष्ण हमें याद कर रहे हैं। उन्होंने हमारे पास भेजा है आपको। जाओ मेरी गोपियों से मिलकर आओ, संदेशा देकर आओ। अब आप ही बताओ ना उद्धव जी, भक्त भगवान को याद करता है, लेकिन यहां तो कृष्ण हम अनपढ़ गोपियों को याद कर रहे हैं। क्यों उद्धव जी, क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि मैं प्रेम चाहता हूं। भगवान किसको ग्रहण करते हैं? राम ही केवल प्रेम प्यारा। उद्धव जी, ये मैया प्रेम करती है, इसलिए याद रखना, देवकी तो कृष्ण की मां है, यशोदा ने तो जन्म भी नहीं दिया। लेकिन इतिहास के पन्ने उठाना उद्धव जी, इतिहास में देवकी मां को इतना आदर ना मिलेगा जितना सम्मान आदर मां यशोदा को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यशोदा प्रेम करती है कन्हैया से। तो उद्धव जी ने कहा कि क्या देवकी मां प्रेम नहीं करती? गोपियों ने कहा ना, देवकी मां को पता लगा कि कृष्ण भगवान है। आपको पता लग जाए कि आपका बेटा भगवान है तो आप अपने बेटे से भी ना लाभ लेना शुरू कर देंगे। ऐसे ही देवकी मां ने किया। देवकी मां को खबर लगी कि कृष्ण भगवान है मेरा बेटा, तो कन्हैया से कहा कि कन्हैया यहां आओ, बैठो। सुना है कि तुम भगवान हो, तुमने अपने गुरु जी का बेटा जीवित करके लौटाया है,
तो हमारे भी पुत्रों को कंस ने मार डाला। जन्म लेते ही पत्थर पे पटकता जाता, मरते जाते। तुम भगवान हो, अपने गुरुजी के बेटे को तुमने लौटाया है, हमारा भी बेटा लौटाओ। अब माँ की आज्ञा कैसे टालें? तो कन्हैया ने देवकी माँ के मरे हुए वो 6 बच्चे जिन्हें कंस ने मार डाला था, वो 6 बच्चों को लौटा दिया जीवित करके। ये काम कौन कर सकता है? मरे को जीवित, इंसान के बस का नहीं है। तो यहाँ 2 बातें सिद्ध हो गई। पहला ये सिद्ध हो गया कि कृष्ण मनुष्य नहीं भगवान है, और दूसरा सिद्ध ये हो गया कि कृष्ण जैसे बेटे को पाकर भी क्या किसी और बेटे की जरूरत थी? जिसका बेटा जगत का पालनहार हो, क्या उसे पाकर भी किसी और बेटे की कामना हो सकती है? लेकिन देवकी माँ कृष्ण जैसे पुत्र को पाकर कहती हैं कि हमारे वो पुत्र लाओ जो मर चुके हैं, क्योंकि तुम भगवान हो। तो भगवान से भगवान होने का पूरा पूरा फायदा माता देवकी ने लिया कि नहीं? बोलो हाँ। जबकि यशोदा को भी पता लग गया कि मेरा लाला भगवान है, इतना सा मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड दिखाया। मैया भी समझ गई कि मेरो लाला भगवान है। अब मैया चाहती तो भगवान का फायदा उठा लेती कि लाला तू हमें ये दे दे, वो दे दे। नहीं, अरे जब भगवान मिल गए तो भगवान से बड़ी कोई दौलत हो सकती है? यशोदा ने कृष्ण को ही दौलत माना, कृष्ण के अतिरिक्त कुछ ना चाहा। देवकी ने कृष्ण के अतिरिक्त भी कुछ चाहा, और जो भगवान के अतिरिक्त कुछ चाहता है वो बड़ा नहीं है, बड़ा वही है जो भगवान के सिवा कुछ ना चाहे।